ये सेंटर एंड स्टेट का सेकंड पॉइंट था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। तो इसको डिस्कस करते हैं। इसके जो आर्टिकल है वो 256 से 263 तक इसके आर्टिकल्स हैं, पार्ट 9 में है। इसमें बताते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है एग्जीक्यूटिव पावर का पूरे इंडिया में, इसके क्या ऑब्लिगेशंस हैं स्टेट एंड सेंटर्स में, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन प्लेस करता है रिस्ट्रिक्शन एग्जीक्यूटिव पावर पर स्टेट की, जैसे कि ओबे करना चाहिए उनको, क्या ओबे करना चाहिए, कुछ चीज़ अगर डिले हो जाए, इनजस्टिस हो जाए तो उसको कैसे मेंटेन करें। और सेंटर डायरेक्ट करता है, डायरेक्शन देता है स्टेट्स को, सेंटर डायरेक्शन देता है स्टेट्स को कैसे देखते हैं चीज़ों पे देता है। पहला है कि आपको मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का मेंटेनेंस करना है, सेकंड है कि आपको रेलवे प्रोटेक्ट करने अपने स्टेट्स में, और मदर टंग जो है वो एक प्राइमरी स्टेज होनी चाहिए एजुकेशन में बिलोंगिंग टू द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। और ड्राइंग अब क्या करना है, स्कीम्स बनानी है एसटीज़ के लिए। नेक्स्ट इज कॉपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, इनमें कॉपरेशन होना चाहिए कैसे कि पार्लियामेंट एक तरीके का जज होता है जो डिस्प्यूट को जज करता है। लाइक अगर दो स्टेट्स हैं उनके बीच में अगर कोई वाटर डिस्प्यूट है उसको कंट्रोल करें कि वाटर को इंटरस्टेट रिवर मतलब इंटरस्टेट रिवर अगर डिस्प्यूट्स उसको सॉल्व करें। प्रेसिडेंट इस्टेब्लिश करता है इंटरस्टेट काउंसिल को, है ना। फुल फेथ होना चाहिए किसके बीच में कि थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडियन टू पब्लिक एक्ट, लाइक जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, सेंटर की जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। पार्लियामेंट अपॉइंट करता है अथॉरिटी को कि भाई ट्रेड कमर्स में इंटरस्टेट डिस्प्यूट में बेसिकली कि डिस्प्यूट ना हो इनके बीच में, तो पार्लियामेंट प्रेसिडेंट ये काउंसिल्स बनाते हैं, जज करते हैं वो सब चीज़ें। ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, लाइक अगर सेंटर एंड स्टेट के पास अलग सेपरेट पब्लिक सर्विसेज हैं लाइक IAS IPS IFS, ये सब 1966 में सब चीज़ें रिक्रूट हुई। और आर्टिकल 312 जो है ये क्या ऑथराइज करता है कि पार्लियामेंट टू क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, ये सब चीज़ें ऑथराइज करता है। फिर पब्लिक सर्विस कमीशन आता है, कमीशन को अपॉइंटेड ऑफिसर करते हैं और काउंसिल को इलेक्टेड मेंबर करते हैं। सेंटर और स्टेट में जो चेयरमैन होता है स्टेट पब्लिक सर्विस का वो अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा, लेकिन रिमूव किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। पार्लियामेंट इस्टेब्लिश जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, चेयरमैन किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के। और जो UPSC है ये सब नीड है स्टेट की, ठीक है, जो सर्व करती हैं। फिर आता है इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, इसमें नो ड्यूअल जुडिशियल सिस्टम, मतलब कि सब कोऑर्डिनेट कोर्ट हैं, फिर उसके बाद हाई कोर्ट देन सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ही है। और जज जो हाई कोर्ट के होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। और पार्लियामेंट इस्टेब्लिश कर सकता है एक हाई कोर्ट को 2 और मोर स्टेट्स का, मतलब 2 स्टेट के एक हाई कोर्ट हो सकता है, ये एप्लीकेबल है। फिर रिलेशन क्या है, ड्यूरिंग इमरजेंसी के दौरान सेंटर स्टेट पर कंट्रोल कर सकता है, कंप्लीट कंट्रोल कहते हैं उसे। प्रेसिडेंशियल रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी की जो सेंटर है वो गेट कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल मैटर ऑफ द स्टेट, वो सब चीज़ें भी इसमें इंपॉर्टेंट हैं। और कुछ अलग प्रोविजंस हैं कि जैसे कि जो सेंटर है वो कैसे कंट्रोल करता है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पे, जैसे कि आर्टिकल 355 इम्पोज करता है टू ड्यूटीज़ सेंटर पर कि प्रोटेक्ट करना है हर स्टेट को अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशंस के और इंटरनल डिस्टर्बेंस के दौरान। और गवर्नमेंट एवरी स्टेट इज़ कैरीड आउट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही वर्क करेगा। और गवर्नर ऑफ स्टेट जो है वो अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। और गवर्नर जो है एक एजेंट की तरह वर्क करता है, वो होता तो प्रेसिडेंट का एक कहते हैं ना एजेंट वो है। और बी स्टेट इलेक्शन कमीशन थ्रू अपॉइंटेड बाय गवर्नर कैन बी रिमूव बाय प्रेसिडेंट। तो ये सब इसका पार्ट था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था।